हाँ तो बच्चों, आज हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हुए हैं। ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। देखिए फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके बारे में थोड़ा देखा था और उसी में से ही उसमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। आज जो आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग ने देख ही लिया होगा थंबनेल में, क्या है आज का टॉपिक है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि उसमें हम लोग x की वैल्यू निकालना है, एक तरीके से उसके रूट्स हम लोग को निकालना होगा। ये हम लोग आज देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालें, है ना, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इसके पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके से अगर दी जाए, पहचानना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल में देखा था कि अगर आपको पॉलिनोमियल दे दी जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसे पहचाने कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके बारे में थोड़ा आइए देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानें कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोग पहचानना होता था कि ये पॉलिनोमियल्स है, कैसे बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग देखेंगे कि बताना होगा कि कैसे बताएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम पॉलिनोमियल्स के तरीके से इसमें भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताएंगे कि कैसे पहचाने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्त होती है। तो देखिए आइए, जैसे आपको सामने दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से बताइए कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये अगर आपको दिया गया, इसे बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसमें देखिए क्या है, वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, देखिए यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, होल नंबर मतलब 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर 0 एक तरीके से मान सकते हैं। 30 में 13 टू x की पावर 0 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर होल नंबर में पावर तो आ रही है, लेकिन साथ में एक और चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 2, मतलब इसकी डिग्री 2 ही होनी चाहिए। ये भी ध्यान देना है, डिग्री 2 होनी चाहिए या x की मैक्सिमम जो पावर होगी वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 भी आ रही है और जो x की सारी में पावर है वो होल नंबर में आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ 0 लिख लीजिएगा, ठीक है, ये 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए x की मैक्सिमम पावर 2 है और x की देखिए यहाँ सारे टर्म्स जो हैं x की पावर वाले ये सब होल नंबर में लिखा है। x का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में ही है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर भी देखिए, लेकिन बस यहाँ 3 रूट 2, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। जो कांस्टेंट टर्म है वो रूट में हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो वेरिएबल होना चाहिए वही होल नंबर में होना चाहिए, उसकी जो पावर हो, या जो वेरिएबल जो हो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी जो पावर होनी चाहिए वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया ना। तो यहां पर भी देखिए पावर जो है होल नंबर में आ रही है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाले में देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए गौर करिएगा, ये x जो है वो अंडर रूट के अंदर चला गया। तो जब जैसे x अंडर रूट के अंदर चला गया तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 x टू द पावर 1/2 आ गया, x टू द पावर 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पावर होल नंबर में नहीं आई, फ्रैक्शन में आ गई x की पावर। जैसे पावर फ्रैक्शन में आ गई, मानते हैं कि बाकी x की पावर 2 यहां पर है, लेकिन यहां पर x की पावर फ्रैक्शन में आ गई, इस वजह से ये जो हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है ना। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ये होगा कि नहीं होगा? आप लोग सोच रहे होंगे ये x उधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे x प्लस x टू दी पावर -1 बराबर 1। ये तो होएगा ही नहीं, क्योंकि x की पावर -1 हो गई। नहीं, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पर ये एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ x से इंटू हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ये पूरे में आ जाएगा x बराबर 1, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये x इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये बन के आ गई। ये जो x प्लस 1/x बराबर 1 है ना, वो बन के कुल मिला के ये आ गया। क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। मैक्सिमम पावर x की 2 है, ठीक है, और x की जो जितने भी एक्सपोनेंट है x के सारे होल नंबर में आ रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये जो होगा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ये और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई? इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ आ गया ना। इसी तरीके से देखिए, आइए फिफ्थ देखिए, सॉल्व करिए। फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है? फिफ्थ में कह रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए सेम इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब और आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ देखिए x की जो पावर है वो तो होल नंबर में आ रही है, यहाँ पर x की पावर होल नंबर में आ रही है, लेकिन यहाँ गौर करने की बात ये कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 आ गई। x की मैक्सिमम पावर 3 आ गई, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गई, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, इस वजह से ये जो मानेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? इसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ गई है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गई। आप समझ गए ना। अब देखिए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये x की पावर 2 तो है यहाँ पर, तो आराम से हो ही जाएगा, और जब लेकिन यहाँ पर x जब ऊपर जाएगा तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी ना। तो x की पावर 2 यहाँ पर है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। देखिए इसकी कितनी पावर आएगी जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x की पावर 4 बन जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ले सकते हैं x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी x की मैक्सिमम पावर 4 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक तो रह नहीं गई, तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। होल नंबर में पावर होने से नहीं पता कह सकते हैं। इसकी मैक्सिमम पावर x की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 4 आ रही, इस वजह से ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अपने फिर से जो पुराना टॉपिक जो हम लोग ने शुरू किया है आज का लेक्चर का, उसमें फिर से हम लोग चलते हैं। आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या है? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर हम लोग को पता है कि a b और ये जो c है ये क्या है? वो रियल नंबर है, ठीक है ना। और जो a होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये चीज हम लोग को पता है ना। इसके बारे में इतनी चीज पता है। अब हम लोग को कह रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन करिए। तो देखिए जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट किया हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग को जब हम लोग सब फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो देखिए क्या शेप में आएगा, क्या मिलेगा हम लोग को। तो देखिए इस तरीके से एक मिलेगा कि px प्लस q और इस जगह आ जाएगा rx प्लस s इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको जब इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तब हम लोग को ये इस तरीके से एक फैक्टराइजेशन करने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज मिलेगा। इसमें देखिए ये जो दोनों टर्म है ये देखिए लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। ये लीनियर इक्वेशन है, इनका प्रोडक्ट किया गया है। और यहां पर भी ध्यान दीजिएगा जो p होगा p इज नॉट इक्वल टू 0 और जो q r होगा r भी 0 के इक्वल नहीं होगा। p और r 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर x ही 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग फैक्टर कर देंगे इसके तो हम लोग को इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। जब ये मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको बारी बारी से 0 के इक्वल कर देंगे, जिससे हम लोग को x की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम लोग इसे
इस टर्म को पूरा जीरो करने के लिए क्या हो सकता है, या तो ये टर्म पूरा जीरो हो सकता है या तो ये टर्म जीरो हो सकता है। तो पहले हम लोग जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो देखिए px प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसी तरीके हम लोग सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस क्यू बाई पी, यहां से x की वैल्यू माइनस पी बाई क्यू बाई पी आ जाएगा। अब फिर इस जगह से x की वैल्यू क्या निकल सकती है, आर एक्स प्लस एस बराबर जीरो, आर एक्स सॉरी ये x होगा, ठीक है ना, आर एक्स। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एस अपॉन आर। तो देखिए यहां से दो वैल्यू x की, एक ये वैल्यू निकल आई और x की एक ये वैल्यू निकल आई। तो हम लोग इस जो लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। ये आप लोगों ने सीखा होगा, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया जाए, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या अभी हम लोग ने जब सेकंड लेक्चर पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें भी हमने आपको बताया था कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर किए जाएं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सेम इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। और उसके बाद देखिए x की वैल्यू इस तरीके से दोनों का अलग अलग जीरो करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए डिग्री 2 है तो यहाँ पर 2x की वैल्यू निकल के आई, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसी का फैक्टराइजेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग आपके सामने रखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए आपके सामने ये दो क्वेश्चन लिए गए हैं और ये बहुत ही मतलब बेसिक से आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इनको कैसे हम लोग इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें x का मान या इसका रूट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5 बराबर 0। ये पहले से ही फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी हमने बताया था ना px प्लस q, ये एक लीनियर है और दूसरा लीनियर, इन दोनों को प्रोडक्ट किया गया वो जीरो के इक्वल। तो ये पहले से ही फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके फैक्टर करने की जरूरत है ही नहीं, ये पहले से फैक्टर के ही फॉर्म में लिखा हुआ। तो देखिए फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 और ये 3x माइनस 5 बराबर अगर 0 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x बराबर 5, x बराबर 5/3। तो 5/3 यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। x की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू माइनस 5/3 आ रही है, ठीक है ना, माइनस 5/3। तो आई होप इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ही बहुत ही इजी है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहीं पर करते हैं। देखिए इसमें इसको देखिए फैक्टर करिए, फैक्टर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें देखिए फैक्टर करने पर एक तरीके से ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्म में नहीं है। ये कौन से फॉर्म में है, ये है ax स्क्वायर प्लस bx फॉर्म में है। इसमें c कौन वाला टर्म 0 है, ये ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें क्या करिए, दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए x कॉमन आ रहा है ना, तो बस x को कॉमन कर लीजिए। यहां से जब x कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 5x माइनस 8 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए दोनों फैक्टराइज्ड हो गए, दोनों को देखिए प्रोडक्ट के रूप में आ गया। इससे ज्यादा फैक्टर इसके हो नहीं सकते, एक x आ गया और एक 5x माइनस 8 के रूप में आ गया। अब इनको दोनों क्या करिए, अलग अलग 0 के इक्वल कर दीजिए। तो देखिए x, एक बार x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहां से x की वैल्यू 0 आ गई, और फिर एक बार क्या करेंगे 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 5x बराबर आ जाएगा 8 और x बराबर आ जाएगा 8/5। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि x की दो वैल्यू हो सकती है, या तो x बराबर 0 हो सकता है या तो x बराबर 8/5 हो सकता है। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, थोड़ा सा वो अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। उसमें देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या कह रहा है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है, एक तरीके से इसमें रूट निकालना है। x की वैल्यू निकालना मतलब एक तरीके से रूट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखिए आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा क्या चीज, देखिए कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दी जाए, ये एक तरीके से पॉलिनोमियल दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 6 है और एक कांस्टेंट टर्म 2 है, -2 है। तो इन दोनों का क्या करिए, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जब हम लोग 6 इंटू -2 कर देंगे तो आ जाएगा 12 आ गया ना, माइनस का 12 आ गया। अब -12 को हम लोग फैक्टर करें, फैक्टराइजेशन करें,
ऐसे दो टर्म्स में फैक्टर करते हैं, ठीक है, दो टर्म्स में फैक्टराइज करिए जिससे उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर हम लोगों को बीच का टर्म आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -1, ठीक है ना। तो पहले इसके फैक्टराइजेशन करिए तो क्या आएंगे? जब हम लोग -12 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए इसके फैक्टराइजेशन करने पर आएगा 2 × 2 × 3, यही तो आ गया। ये फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 के फैक्टराइजेशन करने पर ये आ गया। अब देखिए माइनस साइन है ना, तो किसी एक में माइनस हम लोग लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो चाहे वो -2 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक माइनस में रहेगा। तो 12 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 × 3 ये हो गया। अब क्या करिए कि इनके कॉम्बिनेशन से दो संख्या लेनी है, इनके कॉम्बिनेशन से ऐसा बनाइए कि जिससे कि मल्टीप्लिकेशन करें तो -12 आ जाए, और जब इनको हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं ना, तो ऐड करें तो क्या आ जाए? ये बीच वाला जो टर्म है एक्स के कोफिशिएंट आ जाए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो देखिए इनमें से दो ही टर्म से, दो ही नंबरों से हमको बनाना है। तो देखिए 2 × 2 क्या होता है? 4, और बचा 3। अगर 4 × 3 कर देंगे तो 12 तो आ रहा है, और 4 में से अगर 3 माइनस कर दें, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। लेकिन हमको -1 चाहिए, तो -1 के लिए क्या कर सकते हैं? इस जगह अगर -4 और +3 हो जाए, -4 और +3 हो जाए तो देखिए -4 + 3 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा -1, और -4 × +3 क्या हो जाएगा? -12 आ जाएगा। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन करने पर क्या आया? 6x²। अब हम लोग लिख सकते हैं -4x, ठीक है ना, और +3x, और -2 चल रहा है, ये -2 इस तरीके से चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने किया होगा, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अभी और सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको देखिए सॉल्व करिए। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? ये दो टर्म में कॉमन देखते, ठीक है। इन दो टर्म को देखेंगे तो देखिए यहाँ से 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा? 3x -2 बचा, ठीक है ना। अब इस जगह पर देखिए अंदर सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, 3x -2। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन रहेगा, ठीक है। तो 1 कॉमन कर लिया यहाँ से। तो अब देखिए 3x -2 दोनों में कॉमन है ना, इन दोनों में से। अभी प्लस के इधर देखिए 3x -2 और प्लस के इस साइड में 3x -2, यही कॉमन आ रहा है ना। तो 3x -2 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और बाकी जो बचा 2x + 1 ये दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया तो देखिए दो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट के रूप में आ गया। यही हमने बताया था कि इस तरीके से आपको आएगा, और बारी बारी से एक एक को 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसको में से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x -2 = 0 के करेंगे तो यहां से देखिए x की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2x + 1 = 0, और यहां से क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -1/2। तो देखिए x की वैल्यू एक तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग को पता चल गया होगा। ये जितना भी वर्क रहेगा सारा चीज रफ वर्क रहेगा, इसको हम लोग बोर्ड कॉपी में शो नहीं करेंगे। तो एक तरीके से रफ वर्क है, ये हम लोग माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझाने के लिए हमने किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको क्लियर होगा। हाँ, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है 6x² + 40 = 31x, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए अभी ये हम लोग को इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में लिखा नहीं है, मतलब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। इस फॉर्म में हम लोग को करना पड़ेगा। तो 0 करने के लिए इसको क्या करिए? लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो इधर राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो आइए देखिए क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x² - 31x + 40 = 0। ये आ गया ना। अब देखिए वैसे ही x² का कोफिशिएंट 6 है ना, तो देखिए 6 ये हम लोग यहां करेंगे 6 × कांस्टेंट टर्म 40 है प्लस का, तो 40 क्या आ जाएगा? 240। अब 240 के हम लोग फैक्टराइजेशन करना होगा। 240 के फैक्टराइजेशन करिए। देखिए यहां पर 240 लिखा है, 240 के हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 240 का फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ये आ गया, ठीक है। अब इन्हीं
फैक्टराइजेशन करने पर अब देखिए इनमें से दो नंबर्स हमको बनाने हैं, इन फैक्टराइजेशन से दो नंबर्स बनाने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 240 आ जाए। तो ये तो पक्का कि इनमें से अगर बनाएंगे तो 240 तो आएगा मल्टीप्लिकेशन करने में, ये हम लोग को हेडेक नहीं है। प्लस का 240 आना चाहिए, ये ध्यान देना है बस, प्लस माइनस में प्लस का आना चाहिए। अब यहां देखिए कि ऐसे कौन से दो नंबर इससे बनाए जा सकते हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग को x जो है x का कोफिशिएंट -31 आ जाए। तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहां ध्यान दीजिए। अगर देखिए यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आ रहा है ना, और 5 इंटू 3 15, तो 16 और 15 ये आ गए। इंटू करेंगे तो पक्का 240 आना है। अब इनको देखिए क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए अगर, तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो 31 आ रहा है, लेकिन हम लोग को माइनस का 31 चाहिए, तो क्या करिए दोनों ही माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस कर दीजिए। तो देखिए अब एक -16 हो जाएगा, एक -15 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं 6x², एक में आ जाएगा 16x और एक आ जाएगा 15x, और प्लस 40 चल रहा, 40 चलने दीजिए, बराबर 0। ठीक है ना। आई होप आप लोग थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। अब इसको देखिए, इसमें दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आएगा और x, तो आ जाएगा 3x - 8, और यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, 5 सिर्फ 5 कॉमन आएगा ना, तो माइनस के साथ, तो क्या आ जाएगा 3x - 8 = 0। अब देखिए 3x - 8, 3x - 8 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 5 = 0। बस दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट के रूप में आ गया, ये 0 के इक्वल है, तो बस अलग अलग इनको एक बार 0 के इक्वल कर दीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो 3x - 8 = जब 0 करेंगे तो यहां से देखिए 3x = 8, तो x = 8/3 आ गया, यहां से x की वैल्यू निकल आई 8/3। इसी तरीके से यहां से 2x - 5 = 0 रखेंगे तो 2x = 5 आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 5/2। तो देखिए यहां से x और x की वैल्यू निकाल आई, एक 8/5 और एक 8/3 और 8x = 5/2। तो दो वैल्यूज इसकी निकल आई। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए देखिए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन, कह रहा 4√3 × x² + 5x - 2√3 = 0। ये दिया गया आपको क्वेश्चन। थोड़ा सा स्क्वायर रूट देखते ही लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। x², देखिए बहुत लोग क्या करते हैं पूरा x² भी ले सकते हो, मतलब ये पूरा टर्म ले लो और इस पूरे टर्म को भी लेके करते हैं, वो भी सही है, लेकिन मैं सिर्फ कोफिशिएंट का आपको बता रहा हूं, थोड़ा करने में इजी हो जाता है, x को छोड़ देते हैं। ठीक है ना। लेना चाहो तो इस पूरे का इंटू इसके साथ करके भी कर सकते हो, वो चीज भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इस वजह से हम लोग क्या करें सिर्फ x² का कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं। तो x² का कोफिशिएंट का इस कांस्टेंट से इंटू करेंगे, तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 4√3 इंटू -2√3 जब इसका देखिए इंटू करेंगे तो देखिए क्या आएगा, √3 से √3 3 हो जाएगा, और 4 इंटू -2 -8, तो -8 इंटू 3 -24। अब -24 मतलब 24 के पहले फैक्टर करेंगे, तो देखिए जब 24 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इन चार जो आपको फैक्टर हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इससे दो नंबर हम लोग को बनाने जो मल्टीप्लिकेशन करने पर -24 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर x का कोफिशिएंट क्या है 5 प्लस का 5 आ जाए। तो देखिए क्या बन सकता है, तो देखिए यहां पर बन सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखिए 8 है ना, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो देखिए 8 और 3 ये दो बन सकते हैं। इंटू करने पर तो 24 आ रहा है, लेकिन अब ध्यान दीजिए माइनस का 24 आना चाहिए, तो एक इनमें से कोई ना कोई माइनस तो जरूर होगा, ये तो पक्का पता चल रहा है। इनमें से या तो ये माइनस होगा या तो ये माइनस होगा। ये कैसे पता चले कि ये माइनस है कि ये माइनस है, वो हम लोग को पता चलता है x के कोफिशिएंट से। x का कोफिशिएंट अगर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस हो जाएगा, छोटा वाला माइनस हो जाएगा। अगर x का कोफिशिएंट माइनस है तो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा, छोटा वाला प्लस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट प्लस है ना, तो बड़ा वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, और छोटा वाला जो है ये माइनस में आ जाएगा। इंटू करने पर -24 आएगा, और देखिए इनको ऐड करेंगे तो +5 आ जाएगा। तो देखिए बस यही कर देंगे, 4√3x² + 8x
-3x -2√3 इज इक्वल टू 0। एक तरह से देखिए हम लोग ने इसको स्प्लिट किया है ना, तो स्प्लिट ही तो कर रहे हैं, इस 5 को स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, 8x - 3x। स्प्लिट करने का तरीका है वो इस जगह हम लोग रफली बता रहे हैं कैसे किया जाएगा। बाकी एक तरीके से 5 को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई कैसे भी स्प्लिट कर दें, ऐसे नहीं स्प्लिट करना, उसका एक मेथड स्प्लिट करने का है। तो वही आप लोग को हम लोग सिखा रहे हैं कि इसको 5 को कैसे स्प्लिट किया जाए। ऐसे तो 5x को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 10x - 5x कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं 10x - 5x ही होगा। क्या होगा, 8x - 3x होगा। क्यों होगा, वो इस तरीके से करने पर पता चल रहा है ना। तो ये चीज आप लोग को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दो टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन होगा, तो 4x कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा √3x + 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहां पर √3 है, यहां पर 3, तो √3 कॉमन कर दीजिए। तो √3 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा इस जगह से एक √3, देखिए √3 इंटू √3 मिलके ही 3 बनता है। एक √3 कॉमन कर लिया इसमें से, तो एक ही √3 बचा ना, तो यहां पर √3 आ गया और x चल रहा है, माइनस √3 यहां से कॉमन हो चुका, तो सिर्फ 2 बचेगा प्लस का, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से आ जाएगा √3x + 2 और ये आ जाएगा 4x - √3 इज इक्वल टू 0। अब बस देखिए एक बार इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/√3, ठीक है ना। यहां से x की वैल्यू ये निकल आई। और जब इसको हम लोग देखिए x 0 के इक्वल करेंगे तो 4x - √3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/4, ठीक है ना, ये आ गई। देखिए x की वैल्यू आ गया, मतलब हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। कुल मिलाकर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी होती है, यही x की वैल्यू को हम लोग रूट कहते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी यही कहलाते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकालना आ गया, कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकालते हैं या सॉल्व करते हैं किसी को, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए देखिए 6th क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए 4x² - 12x + 9 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करते हैं, सेम अभी तक कैसे करते आ रहे हैं। तो देखिए x² का कोएफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म 9 है, इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 9 ये आ जाएगा 36 प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 36 के फैक्टर करिए, 36 के जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, आई होप यही आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, ये इसका फैक्टराइजेशन करने पर आ गया। अब देखिए इनमें से दो नंबर बनाने हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 36 आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो x का कोएफिशिएंट -12 आना चाहिए। तो देखिए इसमें से क्या बन सकता है, दो नंबर। तो देखिए इसमें दो नंबर बनाने के लिए एक हम लोग देखिए 6 ले लिया, 6 से बन जाएगा ना, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग को यहाँ माइनस का बनाना है 12। अब माइनस का 12 बनाना है तो देखिए और प्लस का 36 बनाना है। तो प्लस का 36 कैसे बनेगा, प्लस का 36 मतलब दोनों नंबर जो होंगे या तो माइनस में होंगे या तो दोनों प्लस में होंगे। तो देखिए इसको दोनों माइनस में कर देंगे। जब दोनों माइनस में हो जाएंगे तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही करना है, 4x² - 6x + 9 = 0। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x - 3। इस जगह से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x - 3 = 0। तो आ जाएगा 2x - 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से देखिए 2x - 3 = 0, तो ये आ जाएगा x = 3/2, यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सही है ना, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो आएगा वो आ जाएगा 2x - 3 = 0, तो x बराबर यहाँ से भी 3/2। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, वो आएंगी 3/2 और 3/2, दोनों ही सेम आ रही हैं, ठीक है ना, दोनों ही वैल्यू सेम आ रही, 3/2 और 3/2 आ रही हैं। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं।
आज के लिए देखिए हम लोग बस इतना ही रख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करके हम लोग लगाएंगे। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं आज का लेक्चर। ठीक है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।